स्टार प्लस के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अब एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां रिश्तों की परिभाषा और भावनाओं की गहराई दोनों की परीक्षा होने जा रही है। दरअसल आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि चारू करवाना चाहती है कियारा और अभीर की शादी। काजल के सामने उसने यह प्रस्ताव रखा और जैसे ही काजल ने यह बात सुनी उसके चेहरे के भाव बदल गए। एक पल के लिए उसके मन में जैसे पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारू को याद करते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो खामोश होकर कुछ पल तक वहीं बैठी रही, मानो अतीत उसकी आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठा हो। दिवाली की तैयारियों के बीच काजल अपने घर में पूजा की थाली सजाती है। उसी समय वह चारू के पास दिवाली की चुनरी की थाली लेकर जाती है। वहां पहुंचकर वह चारू को याद करती है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वो आखिरी दिन जब चारू ने उससे वादा किया था कि चाहे हालात कैसे भी हों वह हमेशा परिवार को जोड़े रखेगी। काजल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इसी बीच घर में तान्या आती है। वह काजल को देखकर मुस्कुराती है और धीरे से उसके पास बैठती है। दोनों के बीच एक बेहद भावुक संवाद होता है। तान्या कहती है, माँ, रिश्तों को फिर से जोड़ना ही असली जीत है। काजल उसे देखती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी के दिल की गहराई समझ रही हो। तान्या आगे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो कियारा का घर फिर से बसाए। तान्या और काजल के बीच का रिश्ता हमेशा से सास बहू से ज्यादा माँ बेटी जैसा रहा है। तान्या अपनी सास से नहीं बल्कि एक दोस्त से बात करती है। वह धीरे से कहती है, माँ, मुझे लगता है कियारा और अभीर की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अब तक कह नहीं पाए हैं। शायद उन्हें बस एक सहारे की जरूरत है, आपकी मंजूरी की। काजल इस बात पर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके दिल में चारू की यादें गूंजने लगती हैं। चारू की मुस्कान, उसका संघर्ष और उसकी वो बातें जो उसने आखिरी बार कही थीं। माँ, अगर कभी मौका मिले तो मेरे परिवार को टूटने मत देना। तान्या काजल को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, माँ, चारू ने भी अपने जीवन में कई मुश्किल फैसले लिए थे, लेकिन उसने हमेशा दिल की सुनी। आज अगर वो होती तो शायद वो भी यही चाहती कि उसके पति को फिर से कोई खुशी मिले। काजल की आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे चारू की आत्मा कहीं न कहीं से उसे देख रही हो और यह फैसला उसी की आत्मा को शांति देगा। लेकिन उसका दिल अब भी दुविधा में है। वह सोचती है, क्या चारू की जगह कोई और ले सकता है? क्या यह रिश्ता सही होगा? क्या मैं अपनी बेटी जैसी बहू के लिए वही खुशी चाह सकती हूं जो चारू ने कभी चाही थी? दूसरी ओर अभीर और कियारा के बीच भी कुछ न कुछ चल रहा है। दोनों के बीच अजीब सा खामोश प्यार है। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, पर लफ्ज़ चुप रह जाते हैं। कियारा जब भी अभीर के पास आती है उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और शर्म का भाव दिखाई देता है। वहीं अभीर भी कियारा को देखकर कुछ पल के लिए चारू को भूल जाता है, जैसे उसे फिर से जिंदगी जीने की वजह मिल गई हो। तान्या इस बात को पहचान चुकी है, इसलिए वह काजल से कहती है, माँ, आप सोचिए, अगर चारू के जाने के बाद अभीर अकेला रह गया तो क्या वो कभी मुस्कुरा पाएगा? शायद नहीं। और अगर कियारा उसके जीवन में आ जाए तो दोनों के जीवन में फिर से रंग लौट सकते हैं। काजल तान्या की बातों को सुनकर सोच में डूब जाती है। वह अपने दिल और दिमाग के बीच झूलने लगती है। एक तरफ उसकी चारू की यादें हैं, दूसरी तरफ कियारा और अभीर की मासूम मोहब्बत। तभी तान्या उसे उदाहरण देती है, देखिए ना माँ, अभीरा और अरमान की जोड़ी को, उन्होंने भी कितने लोगों के दिल तोड़े, कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आखिरकार एक दूसरे के साथ हैं। जब किस्मत ने उन्हें मिलाया तो शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। तो फिर अभीर और कियारा क्यों नहीं? काजल हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी हैं। वह कहती है, तान्या, ये रिश्ता बहुत पेचीदा है। चारू मेरे दिल में आज भी जिंदा है। उसके जाने के बाद मैं किसी और को उसकी जगह कैसे दे दूं? तान्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ, कोई किसी की जगह नहीं लेता, लेकिन कोई किसी की कमी जरूर पूरी कर सकता है। यह सुनकर काजल की आंखों में एक गहराई आ जाती है। वह समझ जाती है कि शायद अब वक्त है पुराने जख्मों को भरने का और नई शुरुआत करने का। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि काजल इस रिश्ते के लिए राजी होती है या नहीं। क्या वह अपनी भावनाओं को किनारे रखकर चारू की आखिरी इच्छा पूरी करेगी, या फिर उसका दिल उसे इस कदम से रोक देगा?
कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या काजल अभीर और कियारा की शादी के लिए हाँ कहेगी? क्या यह नया रिश्ता पुरानी दरारों को भर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए ट्विस्ट से अपडेट रह सकें।